नमस्कार, 22 स्कोप देख रहे हैं आप और मैं शशांक। आपको बता दूं अभी मैं मौजूद हूं हजारीबाग के गांधी मैदान में और आपको पीछे भीड़ दिख रहा होगा, साथ में छात्र नेता मनोज यादव भी दिख रहे होंगे। यहां पहुंचे हैं और कुछ रणनीति बनी है, कुछ बैठक हुई है। आगामी जो झारखंड में होने वाले चुनाव है और जो बेरोजगारी है उस मुद्दे पे ये बैठक हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं लोग, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। गांधी मैदान में आज बैठक हुई है, क्या कुछ मुद्दा है, किन मुद्दों के साथ ये बैठक बुलाई गई? अरे सरकार पगलवा देगा, ये पगला देगा हमको। अभी पहले जब सीजीएल का परीक्षा था 4 दिन पहले बोलता या परिहार कारणों से स्थगित किया जाता और को 16-17 दिसंबर यानी 2 महीना के बाद। हमारा कहना है तो 2 महीना के बाद जब ये परीक्षा होने वाला था तो उनको उसी समय सेंटर मांग लेना चाहिए था ना। अब बोलता है कि सेंटर जिस दिन से हमको मिलेगा वो कर बाद 2 महीना। अब एकरा कहिया मिलेगा और कब? ये जो है सभी लड़के पढ़ के काफी परेशान हो चुके हैं और पगला गए हैं। अब जो है आर पार करने के मूड में है और पूरे झारखंड के ये हजारीबाग तो बता रहे हैं, यहाँ तो हब है, यहाँ पर छात्र जो है यहाँ से सक्सेस भी रेट ज़्यादा है। ये जो आप देखें उसके बाद में जो है ये डिसाइड हो गया कि 13 तारीख हजारीबाग में ये महामसाल जुलूस निकलेगा और 15 तारीख को जो है जेएसएससी का घेराव किया जाएगा, तालाबंदी। अगर यदि वो परीक्षा नहीं लेगा तो वो लाखों और करोड़ों रुपया कहाँ ले उस पर खर्च किया जाएगा? क्यों उसके अध्यक्ष पर खर्च किया जाएगा? सरकार तो नौकरियां बांटने का दावा कर रही है, आपकी योजना आपकी सरकार चल रही है। पलामू में भी अभी जल्द में नौकरी बांटी गई है, चतरा में भी मंत्री जी के बेटे का सिलेक्शन हुआ है और भी कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो मंत्री जी अब इतने से समझ लीजिए कि का भविष्य है। सो जो मंत्री शानो शौकत में उसको दिख गया, अपना फ्यूचर दिख गया कि हमरा से नहीं पार लागेगा, हमारे बेटा से चपरासियों बना दिए एकरा हमारे चलती जमाने में। तो ये चीज जो है ये बहुत, आप बताइए कि जब मंत्री का बेटा चपरासी बनेगा तो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा जी? आपको बताइए, आप सोचने की बात नहीं है। वो भी सबसे बड़ी बात यह परीक्षा लिखित नहीं थी, एकर बेटा पास नहीं किया, धकल के ढुका दिया, पास नहीं किया है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षा है ये नहीं था, वहाँ जाना था, बैठना था। तोर नाम की है? ककर बेटा है कि बोल दल के हम भक्ता जी के बोले भगत ली तो जो हो गलो तोरो। तो ये बात हो रही थी और यहाँ पर बोले सोर्स पैर भी मैंने पूरी तरह से पैसा और पैरवी यहाँ पर हावी हो गया है। और यहाँ पर अभी बता रहे हैं जो पीजीटी का दिया गया है, हम लोग लड़ाई कि हमसे रिस्पांस के दीजिए, रिस्पांस की अब ये ऐसा दिया जो पहले आंसर की दिया था एकरा से उल्टा पलटा दे दिया। पहला नंबर के क्वेश्चन का आंसर था बी तो अभी निकल गया डी। अरे बाबा ये का आंसर भी बदल गया। पहला था क्वेश्चन नंबर 1 तो अब चल गया 26। मेरा मोबाइल अभी कुछ ये पूरी तरह से घोर मट्ठा करने के लिए ये सब सारा किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो है किस प्रकार से सेटिंग गेटिंग करने वाला सीट ले लिया तो हमको जैसे तैसे बाहर करेगा। कुछ दिनों में चुनाव भी है, कुछ ही महीनों बाद चुनाव है, ऐसे में सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार जो तो बेकार है जी। अबरी यार या पार ये भीतरे जाएगा सरकार। अबरी बता दे रहे हैं यहाँ के जनता पूरा मूड बना लिया है जी। लड़का नौजवान तो नौजवान, सरकार बोलते हैं युवा शक्ति, नारी शक्ति, सबके शक्ति छीन ललकई जी। अरे अपन शक्ति बढ़ा रहा है, रोजगार नहीं, खाली अपना शक्ति बढ़ा। एकदम सीधा बात, हमारी एक ही मांग है, जब तक रोजगार नहीं तब तक सरकार नहीं। कितना पढ़िएगा आप लोग? अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? सर पढ़ाई तो कर रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है 8 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। और सरकार का अगर माना जाए ये कार्यकाल तो हमारे लिए, हम लोगों के लिए, हमको लगता है कि ये 5 साल जन्म मेरा पीछे हुआ रहता या ये 5 साल के बाद हुआ रहता तो शायद खुद किस्मत होते हम, क्योंकि ये कार्यकाल में जो हम तैयारी किए वो कोई आउटपुट नहीं है। फिलहाल एग्ज़ाम था 17 तारीख को, वो भी तो टल गया। अब कब होगा
वो भी पता नहीं। और हम हमेशा कहते हैं कि एग्ज़ाम कोई बड़ा बात नहीं है लेना। सरकार अगर एग्ज़ाम लेती तो फेयर तरीके से एग्ज़ाम ले, चूँकि हम जानते हैं हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस का भी एग्ज़ाम दिए हैं, जेपीएससी वगैरह का भी एग्ज़ाम दिए हैं, और उसमें किस तरह से धांधली हुआ ये भी पता है सबको। पीजीटी में किस तरह खुले आम धांधली हुआ वो भी पता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कैसे बुकलेट खुला हुआ मिला। हमारे खुद ग्रुप की एक लड़की है, उसका 2 बुकलेट खुला हुआ था। एक लड़का है जिसका पहले से टिक मारा हुआ। तो ये तो एग्ज़ाम तो नहीं है एक तरह से। एग्ज़ाम कैसे एग्ज़ाम होता है ये तो हमें पता नहीं है। और बोलिएगा तैयारी करने का, तो हम ये सरकार तक देख लेते हैं, मार्च तक फाइनली देख लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम हो पाता तो होगा, वरना हम लोग डिसाइड किए आंदोलन का। ये भी आंदोलन अभी चलेगा, 13 तारीख को भी चलेगा और 15 तारीख को हम लोग खुद जेएसएससी जाएंगे। और कई बार हम लोग रांची से घूम के आ चुके हैं। क्या कुछ डिसाइड हुआ है आज की बैठक में? आपने काफ़ी एक्टिव दिखे, आप क्या कुछ डिसाइड हुआ है? नहीं, एक्टिव होना पड़ेगा। सरकार का जो रवैया है बहुत द्वेषपूर्ण है। वो एग्ज़ाम का डेट बार एग्ज़ाम का डेट निकालता है, फिर अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया जाता है। तो अब एक्टिव होना पड़ेगा। अभी हम लोग का डिसाइड हुआ 13 तारीख को हजारीबाग में मसाल जुलूस निकालेंगे और 15 को जेएसएससी ऑफिस में ताला मारेंगे। काफ़ी बार देखा गया है ऐसे मसाल जुलूस, रांची में आंदोलन, लाठियां भी चली हैं आप लोगों पर, लेकिन सरकार से जो आप लोग चाहते हैं शायद वो नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोगों को बार बार ये करना पड़ रहा है। तो कब सरकार को क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? क्या नहीं सुन रही है सरकार आपकी? देखिए, जब हम लोग आंदोलन करते हैं, मैं बता रहा हूँ विधानसभा घेरा हुआ, वहाँ पे ही लाठीचार्ज हुई, और वहाँ मुख्यमंत्री घेरा हुआ वहाँ। लेकिन ये जानते हैं आंदोलन का परिणाम निकलता है, ये झूठा हो या सच्चा हो, जब छात्रों का दबाव पड़ा तो सरकार को कैलेंडर जारी करना पड़ा। अगर जब सरकार का दबाव जो छात्रों का पड़ेगा, इनको परीक्षा कराना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बोल दिए हैं कि अब की बार भीतरे जाएगी सरकार। कितनी की संख्या में रांची पहुंच रहे हैं आप? आपरी रांची वो संख्या में हम लोगों का संख्या गिना जाता है। हम लोग जब 100 रुपया 50 रुपया या कहते हैं दे करके जो ले जाता है पार्टी वाला लोग, तब उन लोगों को पता चलता है कितना को 100 दिए, कितना को 500 दिए, तो वो गिन लेता है इतना आदमी आएगा। हमार पूरा झारखंडी नौजवान जाएगा जिसकी संख्या आप गिन भी नहीं पाएंगे जेएसएससी, और आप जो देखिएगा हजारीबाग में आप संख्या नहीं गिन पाइए। क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा बात है जैसे कि 2-3 दिन पहले जो है सो माननीय जो है सो सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं, और उनके द्वारा भी, और एक पांडे जी हैं उनके द्वारा भी ये बताया कि हमने 1 लाख सरकारी नौकरी दी। ठीक है, ये देखिए पेपर का है न्यूज़, कितना नौकरी दिया वो भी बता देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे बताया गया शिक्षा विभाग माध्यमिक विद्यालय शिक्षक 3469, जो पुराना जो सोनी कुमारी का केस था उससे नियुक्ति मिला है। पंचायती राज पंचायत सचिव 1633 पुराना सरकार का नियुक्ति है। राजस्व निबंधन लिपिक 707 पुराना सरकार का नियुक्ति है। बताना ये चाह रहे हैं कि जितनी भी नौकरियां दी हैं पुराने सरकार की नौकरी, पुरानी सरकार के नहीं, पुरानी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से लड़ के लिया गया। और अगर बताया जाएगा कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में शुद्ध रूप से कितना नियुक्ति मिला है, तो एक साइंटिफिक असिस्टेंट का नियुक्ति हुआ था। उसमें भी मैटर ये है कि धनबाद में एक वकील या जज साहब की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उसमें बताया गया सरकार के द्वारा कि आपके पास अभी तक इसके जांच के लिए कोई कलकत्ता जाता था रिपोर्ट, तो उसके लिए ये वैकेंसी कराया गया। और रिम्स में परिचारिका की नियुक्ति कराई गई थी और 252 सीट जेपीएससी का नियुक्ति कराया गया। उसके बाद अगर सरकार डेटा दिखा दे कि हाँ सरकारी नौकरी हमने इतनी दी है, आप देखिए यहाँ पे फोकस भी कर सकते हैं जितना भी नियुक्ति है। आप बोलते हैं रोजगार मेला में आप अगर नौकरी दे रहे हैं, आप सरकारी नौकरी का बात कर रहे हैं ना। अगर आप सरकारी रोजगार मेला का भी बात कीजिएगा तभी नहीं होगा। और अगर जैसे हम लोग अभी जुटे हैं ये जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में, ठीक है, ये एग्जाम देखिए सबसे पहले 2016 में आया। देखिए यहाँ पे संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 21/2016 को एग्जाम होगा, एग्जाम नहीं हुआ। फिर आगे हम लोग 17-18 में बताया गया कि फरवरी मार्च 2018 में एग्जाम होगा, नहीं हुआ, खत्म हो गया। 2019 में देखिए यहाँ पे नवंबर दिसंबर 2019 में बताया गया एग्जाम नहीं हुआ। 2020 में नया सरकार, 2021 नियुक्तियों वर्ष, पूरा नियुक्ति सबको मिल गया है, सब यहाँ नियुक्ति वाला है, सब नियुक्ति वाला है। 2021 में नियुक्ति वर्ष, नई नियमावली का निर्माण कोर्ट द्वारा रद्द। 2022 में अप्रैल माह का प्रथम सप्ताह एग्जाम हो गया। अब आइए 2022 में फिर आइए यहाँ पे ओएमआर में मई माह का अंतिम सप्ताह में एग्जाम होगा, नहीं हुआ एग्जाम। उसके बाद अभी 21/8/2022 को एग्जाम हुआ, नहीं हुआ। फिर आइए सामान्य स्नातक योग्यताधारी 21/1/2023, 22/1/2023, मतलब 4 दिन एग्जाम लेंगे, नहीं हुआ। उसके बाद आया कब, मई 2020 का प्रथम सप्ताह, नहीं हुआ एग्जाम। उसके बाद फिर आया ये 14/10/2023, 15/10/2023, नहीं हुआ एग्जाम। सामान्य
16/12/2023, 17/12/2023 अभी की तत्कालिक परिस्थिति के अनुसार वो भी एग्जाम नहीं होने वाला है। अगर एग्जाम होता तो एडमिट कार्ड जारी हो जाता, तो आदमी जैसे कितना बार बर्दाश्त करे। हाँ, 10 से 12 बार एग्जाम डेट निकल चुका है, एग्जाम नहीं होता। अगर आपको एग्जाम नहीं करवाना है, साफ साफ बोल दीजिए हमसे एग्जाम नहीं हो पाएगा। 15 तारीख को क्या कुछ करने वाले हैं? 15 तारीख को हम लोग जो है सो JSSC ऑफिस में ताला लगाएंगे। अगर आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाते तो आराम से आपको क्यों पैसा दिया जा रहा है? हाँ, क्यों JSSC ऑफिस? JSSC का मतलब है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। तो आप कर्मचारी का चयन कर रहे हैं, कर्मचारी का कब चयन किए? तो आपको क्यों दिया जा रहा है पैसा? और एक बात बताइए, आप बोल रहे कि 1 लाख 1 साल में जैसे आया बयान की 1.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आप कब दीजिएगा रोजगार? जब 4 साल में आप 4000 नौकरी नहीं दे पाए तो 1 साल में कैसे दीजिएगा 1.5 लाख रोजगार? और अगर ये बात है तो आप दिखाइए हमको कि हमने इतना रोजगार दिया। हम तो बता रहे हैं ये पेपर कटिंग है और हर एग्जाम में धांधली होता है। देखिए, अच्छा सुनिए, ये नगर पालिका में क्या है, पढ़िए यहाँ पर। झारखंड नगर पालिका 29 अक्टूबर का डेट वाले कैंडिडेट को 27 अक्टूबर को रांची 12 बजे तक पहुंच जाना है। फुल डॉक्यूमेंट अपने साथ, फुल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल आधार कार्ड, चेक। क्या हो रहा है? सब सेटिंग हो रहा है। यहाँ जितना बच्चा, सबको पता है कि सब एग्जाम में सेटिंग है। अभी लैब असिस्टेंट में 140 नंबर कटअप किया है, 90% प्लस हुआ बच्चा को सिलेक्शन। अगर एक एग्जाम स्पेसिफाई एग्जाम में गुस्सा है सरकार से। गुस्सा ये है कि एग्जाम ना ढंग से एग्जाम होता है, जो भी एग्जाम होता है सारा सेटिंग हो रहा है, एक भी ओरिजिनल कैंडिडेट का नहीं हो रहा सिलेक्शन। और अगर एग्जाम करवाना है, साफ साफ बोल दीजिए एग्जाम देंगे, अदरवाइज लड़का लोग छोड़ देगा तैयारी करने, अपना नक्सली बनेगा, नक्सली कुछ करेगा। क्या कुछ करना होगा, कहना चाहेंगे? करना होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे अंतिम में अपने आंदोलन को लेकर? देखिए, मैं सीधा सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि अगर लेना हो भाई तो खटा खटी बोल कि लब, और नहीं लेना है तो बोल दे कि हम परीक्षा नहीं लेबो। कल हम पीछे पड़ रहे, कल हम कोचिंग करेंगे, कल हम दिन रात यहाँ पर 5000 10,000 माँ बाप का पैसा बर्बाद करेंगे और लास्ट में निराश होकर के जाएंगे। आप खाटा खाटी बोल दीजिए लेंगे कि नहीं लेंगे। नहीं लेंगे तो अब आपसे जोहार कर देंगे, भैया आप मत लीजिए, हम लोग चले घर। हम लोगों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं तो बोल दीजिए कि नहीं लेंगे, और लेंगे तो टाइम से लीजिए, और कब लेंगे? फेयर, और कब लेंगे, और उस दिन जो छाती पर चढ़ के ले लेंगे। बोल दीजिएगा तो ले लेंगे भैया, नहीं और नहीं देना बोल दीजिए नहीं लेंगे, हम लोग नहीं मांगेंगे। देखिए, काफ़ी गुस्सा है सरकार से, और इनका गुस्सा है कि बार बार CGL का डेट अनाउंस होता है, एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, अन्य एग्ज़ामों की भी पारदर्शिता जो है वो बरकरार नहीं रखी गई है। सरकार से खासा नाराज़ है, तथा इस बार हज़ारीबाग की धरती से इन्होंने छात्र नेताओं ने और छात्र लोगों ने ऐलान किया है कि 13 तारीख को हज़ारीबाग में मशाल जुलूस निकलेगा एवं 15 तारीख को रांची में हर एक ज़िले से लोग जुटेंगे तथा SSC कार्यालय, जो JSSC कार्यालय है, उसमें तालाबंदी करेंगे। अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन का क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आता है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हज़ारीबाग।